हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। इस यूनिट का हम लोग सेशन 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि जो नेटवर्क है सबसे पहले कब इसको डेवलप किया गया या कब किसी इंसान के दिमाग में आया कि हमें नेटवर्क को यूज करना चाहिए या हमें नेटवर्क की खोज करनी चाहिए। When computer were first developed, they were mainly intended for a person to work on their own machine। यानी जब कंप्यूटर को बनाया गया तो इंसान ने सोचा कि जिस इंसान का वो कंप्यूटर सिर्फ वही उस कंप्यूटर पर बैठ के काम करेगा। However, जबकि one day a bright spark suddenly thought wouldn't to be a good idea to link two machines together। इसके बाद से किसी के दिमाग में बात आया कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि दो कंप्यूटर को हम लोग आपस में जोड़ के देखें कि किस तरह से हम लोग फाइल वगैरह को शेयर कर सकें। एंड सो द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज क्रिएटेड। इसलिए इसी बात को दिमाग में रखते हुए कि दो कंप्यूटर को आपस में लिंक किया जाए, इसीलिए नेटवर्क की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपल यहाँ पर दिया गया है, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक टू वन अनदर। नेटवर्क क्या होता है? जो कि ग्रुप ऑफ डिवाइसेस क्या होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे से, उसको बोला जाता है नेटवर्क। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। एट होम, घर पे क्या होता है, योर कंप्यूटर माइट बी कनेक्टेड टू इट्स ओन प्रिंटर एंड स्कैनर। अगर घर पे आपके सिस्टम होगा तो जो आपका कंप्यूटर होगा वो किसी प्रिंटर या स्कैनर से कनेक्ट होगा। दिस वर्क्स वेल एज यू आर द ओनली पर्सन हु विल बी यूजिंग दिम। और आप घर पे अकेले हैं, उस कंप्यूटर को आप यूज करेंगे। ठीक है, बाकी समय क्या होगा, जो प्रिंटर होगा या स्कैनर होगा वो क्या होगा, वो वहाँ पर खाली तरह से वैसे छोड़ दिया जाता है, मतलब उसका लगातार यूज नहीं होता है। बट लेकिन एट प्लेसेस वेयर मेनी कंप्यूटर्स आर यूज सच एज योर स्कूल्स, ऑफिसेस और बैंक एक्सेट्रा। लेकिन ऐसे भी ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि बैंक्स में यूज होते हैं, हमारे स्कूल में यूज होते हैं, ठीक है, ऑफिसेस में यूज होते हैं। इस तरह से जो कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट तरह से यूज होते हैं। इट वुड कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी कंप्यूटर टू हैव इट्स ओन प्रिंटर एंड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। और ये दिक्कत आएगी कि अगर ऑफिस है कोई, उसमें ढेर सारे कंप्यूटर हैं, तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर लेंगे या स्कैनर लेंगे। तो हम नेटवर्क के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ही प्रिंटर से क्या कर सकते हैं, सारे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं या सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जिसको भी ज़रूरत पड़े अपने टाइम के हिसाब से उसी सिंगल प्रिंटर से वो प्रिंट आउट ले सकता है नेटवर्क के थ्रू। तो ये होती है फ़ायदा। ठीक है, तो इसीलिए नेटवर्क का यूज किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिसेस हो या बैंक्स हो। उसमें ज़्यादा प्रिंटर्स नहीं होती हैं, उसमें 2 से 3 प्रिंटर्स रहती हैं और जितने भी सिस्टम होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे का वो प्रिंट आउट लेते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक टू वन अनदर, यानी ऐसा सिस्टम या कंप्यूटर जो ढेर सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो, उसको नेटवर्क कहा जाता है। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग की क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ायदा यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 फ़ायदे दिए गए हैं। पहला है इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। अगर नेटवर्किंग के थ्रू हमारे पास नेटवर्क है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर सारे, चाहे कोई इंसान हो वो चाहे बहुत ही दूर हो हमसे, लेकिन उससे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कास्ट को, पैसे को या टाइम को भी बचाता है। ये पहली फ़ायदा है। दूसरा देखते हैं, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। तीसरे जो बेनिफिट्स है वो है ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, वॉइस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, प्रिंट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा कैन बी ट्रांसमिटेड एंड शेयर्ड थ्रू इट। तीसरा जो फ़ायदा है वो है, चाहे टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, पिक्चर्स हो, ये हम शेयर कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। पाँचवा जो फ़ायदा है वो है इट इन्हांस कम्युनिकेशन। और ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को इन्हांस करता है। मीन्स कि आप
किसी इंसान से, चाहे वो एक दूसरे देश से अलग हो, ठीक है, या एक देश से दूसरे देश में हो, उसको आसानी से आप अच्छे से क्लियर आवाज़ के साथ आप उससे बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये है सारे बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आखिर में नेटवर्क्स कितने तरह के होते हैं। अब हम जानेंगे कि नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। जैसा कि नेटवर्क मेनली 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो पहला है लोकल एरिया नेटवर्क्स, इसको लैंस कहा जाता है शॉर्ट में। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, इसको मैंस कहा जाता है। और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैंस कहा जाता है। जो नेटवर्क होता है मेनली 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है लैन, वो क्या होता है और कहाँ पे इसकी यूजेस होती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इमेज लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। ये इमेज है लोकल एरिया नेटवर्क की। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं क्या होता है। स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर कन्फाइंड टू लोकलाइज्ड एरिया, एग्जाम्पल एन ऑफिस, अ बिल्डिंग और अ फैक्ट्री आर नोन एज अ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क किसको कहेंगे? अगर कोई ऑफिस है या कोई बिल्डिंग है, उसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं और एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड हैं, ठीक है, उस ऑफिस के अंदर या उस बिल्डिंग के अंदर, तो हम लोग उसको बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो काफ़ी कम जगह में फैला होता है, ठीक है, ये ज़्यादा वाइडली नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन यूजर्स कैन शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, मॉडेम एक्सेट्रा। जो लैन यूजर्स हैं वो डेटा को शेयर कर सकते हैं उसी बिल्डिंग्स में, ऑफिस में, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं आपस में। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को। यहाँ पर ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क जैसा कि 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो मेन सर्वर है यहाँ पर है, ठीक है, यानी ये क्या है, एक बिल्डिंग है समझ लीजिए, और यहाँ पर 4 जो कंप्यूटर है वो जुड़े हुए हैं एक सर्वर से। ये क्या कर सकते हैं, ये आपस में फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ भी चाहें, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड दायरा में या लिमिटेड डिस्टेंस में। इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैंस कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क्स क्या होते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आर द नेटवर्क्स स्प्रेड ओवर अ सिटी, फॉर एग्जाम्पल केबल टीवी नेटवर्क्स दैट आर स्प्रेड ओवर अ सिटी। लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं जो कि एक सिटी में यानी एक शहर तक क्या हो, फैला हो। एग्जाम्पल केबल टीवी, जो डिश वाली टीवी होती है, क्या होती है, उसके जो मेन सेंटर होती है कहाँ पर होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है, और उस डिस्ट्रिक्ट से क्या होते हैं, डिफरेंट डिश जो कनेक्शन होते हैं वो स्प्रेड होते हैं गांव-गांव तक। तो हम कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं जो एक सिटी जितना स्प्रेड हो या फैला हो, उसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। कैन बी टर्म एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द पर्पज ऑफ मैंस इज आल्सो द शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अमॉन्ग इट्स यूजर्स। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यही काम होता है कि उसमें भी यूज करते हैं लोग डेटा को शेयर करने के लिए और हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या था, वो सिर्फ एक बिल्डिंग या ऑफिस तक सीमित थी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, ये एक सिटी जितना फैला हुआ है। अब हम जानते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स, जिसको वैन कहा जाता है। वैन क्या होता है देखते हैं। द नेटवर्क्स स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज आर नोन एज वैन्स। यानी वैन जो वाइड एरिया नेटवर्क है हम उसको कहेंगे जो एक कंट्री से, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक क्या हो, फैली हो या स्प्रेड हो, उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एंड टाइड टुगेदर। ये क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स जो वैन होते हैं। इट्स कैन इवन बी ग्रुप ऑफ लैन्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द सर्वर लोकेशंस एंड कनेक्टेड टुगेदर टू लाइक वन बिग लैन। क्या होता है, इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो इसकी डिस्टेंस होती है वो बहुत ही दूर तक होती है, उसको बोलते हैं वैन। अगर हम बात करें वैन की एग्जांपल तो हो जाएगा इंटरनेट। जो आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो क्या है, एग्जांपल है वैन का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ उनकी यूजेस होती हैं, ठीक है।
ठीक है। लैन होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो ऑफिस बिल्डिंग तक सीमित होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो सिटीज तक स्प्रेड रहती है। और जो वैन होता है वो कंट्री टू कंट्री तक स्प्रेड रहती है, फैली होती है। और ये हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जो इंटरनेट है वो वैन की एग्जाम्पल है। अब चलिए, अब जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स रोल। अब बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल के थ्रू भी नेटवर्क को डिवाइड किया गया है। कितने तरह के होते हैं देखते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं बेस्ड ऑन कंपोनेंट रोल्स, सो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, दूसरा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ईच कंप्यूटर हैज अ डेजिग्नेटेड फिक्स्ड रोल आइदर एज अ सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। अब क्या होता है, इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं ना, क्या होते हैं, फिक्स्ड रोल इनको दे दिया गया रहता है। मतलब कि ये फिक्स्ड एरियाज में काम करते हैं। जैसे क्लाइंट एंड वंस असाइंड अ रोल कंप्यूटर कैन नॉट स्विच रोल्स। ठीक है, अगर क्लाइंट एक बार कह देगा कि हाँ कंप्यूटर को यही काम करना है तो वो उसको काम करेगा, वो कभी भी स्विच नहीं कर सकता कि हाँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे पहला हो गया सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं, द रोल ऑफ सर्वर इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट। अब क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर वही होता है जो क्या करता है, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। अब क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है देखते हैं, द रोल ऑफ द क्लाइंट इज टू प्रोवाइड अ वर्क स्टेशन फॉर नेटवर्क यूजर टू यूज। अब क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसा वर्क स्टेशन होता है। वर्क स्टेशन का मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं जहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर्स मौजूद हो, जहाँ मेन सेंटर हो, ठीक है, नेटवर्क का, उसको बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। यूजर्स वर्क ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड एज पर एज देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। यूजर जो होता है क्लाइंट नेटवर्क कंप्यूटर पर, वह अपने रिक्वायरमेंट के थ्रू या उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो काम वहाँ पर करते हैं। द सर्वर ऑन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सर्व देम। और जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होती है वो क्या करती है, क्लाइंट की सेवा करती है, उसको सर्विस प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो स्पेसिफिकली डिजिग्नेटेड सर्वर। अब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिकली डिजिग्नेटेड नहीं होता है, ठीक है, इट्स कैन बी चेंज्ड, मतलब ये स्विच भी कर सकता है। इट इज़ अ नॉन डेडिकेटेड सर्वर। एवरी कंप्यूटर कैन वर्क एज अ क्लाइंट और अ सर्वर डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। द कंप्यूटर कैन स्विच रोल्स एंड व्हेन रिक्वायर्स। ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है। क्या स्विच कर सकता है, अपने काम को, जो आपने काम किया वो काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स आर हार्ड टू टेक डाउन एज ईच नोड वर्क इंडिपेंडेंटली एंड कैन स्विच द रोल्स इफ रिक्वायर्ड। अगर इसको रिक्वायरमेंट हो कि स्विच करना है तो ये रोल भी स्विच कर सकता है। अगर हम लोग इस फिगर में देखें, यहाँ पर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ये है, ठीक है, ये मेन नेटवर्क है यहाँ पर, और ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। अब यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क देखें तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसमें, और एक दूसरे से क्या हो सकता है, शेयर भी। यहाँ पे सर्वर नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सर्वर था, जो आपने काम कर दिया वो तो फिक्स है, वो करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे ये काम चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें सर्वर नहीं होता है। तो ये होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कब इसकी डेवलपमेंट हुई थी, कब ये हमारे संज्ञान में आया, मतलब कब से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW और वेब वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज 1989। यानी जो WWW जो है इसका आविष्कार 1989 में हुआ था। 1989 में एक कंप्यूटर इंटरनेट का एक पार्ट बना। द WWW इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वे इन, ठीक है, विच मल्टीमीडिया फाइल्स आर द डॉक्यूमेंट्स दैट contain a combination of text, photographs, graphics, videos and audio are created and displayed on the internet। यानी जब WWW की खोज हो गई, यह 1989 में आ गया, तो इसका मेन यूज क्या था इंटरनेट में, यानी जब से आया तो इंटरनेट पे क्या आप देख सकते थे, चाहे पिक्चर्स हो, ऑडियो हो, ग्राफिक्स हो, वीडियो हो, ये वेब पेज पे अब दिखने लगा, ठीक है। जब से
वर्ल्ड वाइड वेब आ गया तो आप जो वेबसाइट होती है उसके जो वेब पेज होते हैं उस पर ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स से पिक्चर आप आसानी से इस पेज पर देख सकते थे। इससे पहले आप कुछ भी नहीं देख सकते थे, आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाया जाता था, ठीक है, लिखा हुआ सिर्फ दिखाया जाता था। लेकिन जब से वर्ल्ड वाइड वेब आ गया 1989 में, इसके बाद से आपको टेक्स्ट वेबसाइट पर आप वीडियोस, ऑडियो एंड ग्राफिक्स, पिक्चर वगैरह भी आप आसानी से देख सकते थे। तो ये थी यूज वर्ल्ड वाइड वेब का। अब वर्ल्ड वाइड वेब हम लोगों ने जाना कि एक तरह के प्रोटोकॉल्स या रूल्स होता है जो क्या करता है, मल्टीमीडिया फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को शो करता है किस पे, इंटरनेट पर, या हम बोल सकते हैं वेबसाइट्स पर, ठीक है। ये पूरी रोल थी वर्ल्ड वाइड वेब का। अब देखते हैं बिफोर www इंटरनेट वाज मेनली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, यानी जब www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का हम बोल सकते हैं नहीं आया हुआ था तो इससे पहले सिर्फ टेक्स्ट दिखाए जाते थे इंटरनेट पर। लेकिन जब तक वर्ल्ड वाइड वेब जब आ गया तो आसानी से आप इंटरनेट पर वीडियोस, ऑडियोज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स देख सकते हैं थे, ठीक है। बट पोस्ट www द इंटरनेट पॉपुलरिटी ग्रू tremendously because of the graphic intensive nature of the world wide web. Therefore we may attribute the explosions in the use of the popularity of internet to world wide web only. यानी जब से वर्ल्ड वाइड वेब आ गया इंटरनेट पर तब से लोग वीडियोस, ऑडियो, पिक्चर्स, ग्राफिक देखने लगे इंटरनेट पर। तभी से क्या हो गया, जो इंटरनेट का क्रेज़ था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और पॉपुलर हो गया इंटरनेट, और जो यूज करने वाले थे वो भी ज़्यादातर अब यूज करने लगे इंटरनेट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है। तो देखते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल थिंक वर्ल्ड वाइड वेब इज इंटरनेट एंड वाइस वर्सा, विच इज़ नॉट ट्रू। ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वही इंटरनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब जो अलग होता है, इंटरनेट अलग होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक पार्ट है इंटरनेट का, ना कि ये इंटरनेट है, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ वेबसाइट्स दैट हैव वन मोर वेब पेजेस। दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यू प्रोबेबली यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ पार्ट है इंटरनेट का, बस कुछ नहीं है। बट इंटरनेट इज नॉट जस्ट वेब पेजेस, लेकिन जो इंटरनेट है वो सिर्फ वेब पेजेस नहीं है दैट यूज एवरी डे। इट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अदर कंपोनेंट लाइक फोरम, यूजनेट एटसेट्रा। जो इंटरनेट है वो कई चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे फोरम हो गया, यूजनेट हो गया, ये सारी चीज़ों से बन के बना है, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका यूज सिर्फ यही था कि इंटरनेट पे वीडियोस, ऑडियो, ग्राफिक्स, पिक्चर दिखे। लेकिन जो इंटरनेट है वो दूसरा चीज़ होता है, वो वेब पेजेस नहीं होता है। इसको फोरम बोलते हैं या यूजनेट बोलते हैं, इसका यूज करके इंटरनेट को बनाया गया है। अब हम जानते हैं फोरम और इंटरनेट क्या होते हैं। तो यहाँ दिया है कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के भी क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पर जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ठीक है। 1989 से लेकर 1991 तक, यानी 2 साल लग गया था उनको ये www को डेवलप करने में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को। अब सबसे पहले जानते हैं फॉरम्स क्या होता है। वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड डिवाइस एडवाइस अबाउट द टॉपिक। फोरम का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और लोग वहाँ से एडवाइस ले सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉरम्स। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वह है रिसर्च डेटाबेस यूज्ड यूनिवर्सिटी एंड लार्ज कंपनीज। जो रिसर्च डेटाबेस होती है वो बड़ी बड़ी कंपनीज और यूनिवर्सिटी यूज करती हैं। ये दूसरा कंपोनेंट था इंटरनेट का। तीसरा जो कंपोनेंट है वह यूजनेट। यूजनेट क्या होता है, डिस्कशन ग्रुप अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट बॉय बैंड टू फेवरेट पेज, फॉर एग्जाम्पल गूगल ग्रुप्स। यानी एक तरह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कोई प्रोग्राम होता है जिसमें ढेर सारे लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं उस ग्रुप में। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में ढेर सारे लोग एक ही बार में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उसको यूजनेट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग। आपने ईमेल तो जरूर यूज किया होगा। ईमेल का यूज क्या होता है बेसिकली कि हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशंस को या डेटा को सेंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, इसको बोलते हैं ईमेल। तो ये भी क्या है, एक इंटरनेट का पार्ट है। लास्ट जो पार्ट है वो टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल।
ये रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स होता है। दूसरा है गोफर। गोफर क्या होता है? टेक्स्ट मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये सारी चीज़ें क्या है? बेसिकली इंटरनेट का पार्ट है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं और ये कहीं ना कहीं ढेर सारे लोग भी यूज करते हैं इसको। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से इंटरनेट के पार्ट्स होते हैं। तो पहला ईमेल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब है, P2P है यानी पीयर टू पीयर, चैट है, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग IM दिया है, टेलनेट है, ग्राफेन है। ये सारे क्या है? एक तरह से इंटरनेट के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर इट विल बी गुड इफ वी ब्रीफली टॉक अबाउट द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इन द फॉलोइंग लाइन्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। यानी कौन कौन से टर्म्स होते हैं इंटरनेट में या कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। जो पहला टर्म्स है यहाँ पर है क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अगर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है और वो किसी रिक्वेस्ट के लिए क्या कर रहा है, दूसरे से कह रहा है इंटरनेट के थ्रू ही, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइंट। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं अमेजन यूज कर रहा हूँ या फ्लिपकार्ट है, तो मैं क्या हूँ, क्लाइंट टू कस्टमर हूँ कि मैं क्या करूँगा, सर्विस यानी मुझे कुछ परचेज करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए, मैं बुक करूँगा, देन इसके बाद से डिलीवरी होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये होते हैं क्लाइंट। अब दूसरी जो बात है सर्वर। सर्वर क्या होता है देखते हैं। एनी कंप्यूटर दैट रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर। अगर कोई भी, ठीक है, कंप्यूटर है जो रिसीव करता है रिक्वेस्ट कहाँ से, क्लाइंट सर्वर से यानी कस्टमर से, उसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है। अब वेब पेज क्या होता है देखते हैं। एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट। यानी कोई पेज, ठीक है, या वेबसाइट या वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स, ठीक है, हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट है जो भेजा जाता है, होस्ट किया जाता है कहाँ पे, इंटरनेट पे, उसको बोलते हैं वेब पेजेस। अब वेबसाइट्स क्या होती है नीचे दिया, अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिजाइन विद द सर्टेन गोल्स इन माइंड। यानी कलेक्शन ऑफ जो वेब पेजेस होते हैं उसको ही वेबसाइट्स कहा जाता है। वेब पोर्टल किसको कहते हैं, अ वेबसाइट्स और सर्विस दैट ऑफर्स अ broad array of resources such as emails, forums, search engines among others। वेब पोर्टल किसको बोलेंगे, जो डिफरेंट तरह के हमें सर्विस प्रोवाइड करें। किस तरह का सर्विस, जैसे ईमेल हो गया, फॉरम हो गया, सर्च इंजन्स यानी हमें सर्च करने के लिए कुछ अलाउ कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेब पोर्टल्स। अब वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर आप यूज ही करते होंगे, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, यूसी ब्राउजर हो गया, ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर है। तो एक तरह क्या होता है, प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर में, जो कि वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए या खोजने के लिए, ठीक है, वेब पर। जैसे एग्जांपल है गया इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्कैप है, मोसिक है, ओपरा, सफारी, लिनक्स, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर है। अब वेब क्लाइंट क्या होता है नीचे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेब क्लाइंट। अ वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम और ए कंपोनेंट ऑन क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विस प्रोवाइड बाय वेब सर्वर। अब वेब क्लाइंट क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है या कंपोनेंट होता है, ठीक है, क्लाइंट साइड जो कि रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, वेब सर्वर से किसी भी सर्विस को, उसको बोलते हैं वेब क्लाइंट्स। अब नेक्स्ट आता है URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब जैसे कि आपने जरूर डालते होंगे URL www.google.com, ठीक है, ये क्या होता है, ये URL होता है, ठीक है, जो आप लिखते हो google.com। तो रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज अ यूनिक एड्रेस ऑफ द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज को सर्च करने के लिए। अब ब्लॉग क्या होता है, अ सॉर्ट ऑफ वेब ब्लॉग। Blog is a web page that serves a publicly accessible personal journal and individual। ब्लॉग क्या होता है, एक तरह का वेब पेज होता है जो कुछ उस पर लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं इंटरनेट पर, किसी पर्सनल यूज के लिए या लोगों को यूज करने के लिए। पब्लिकली इसको क्या कर सकता है, किया जा सकता है, इसको एक्सेस किया जा सकता है पब्लिकली। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं थ्रू वायरलेस कनेक्शन। अब वायरलेस कनेक्शन होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। These days you can also connect to internet wirelessly।
यानी आजकल क्या है कि आप अपने मोबाइल से या आपके पास एंड्रॉयड है उससे कनेक्ट हो सकते हो वायरलेसली, मतलब किसी वायर के बिना, ठीक है। टू मोस्ट कॉमन वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वायरलेसली, यानी दो मोस्ट कॉमन वे हैं या तरीका है जिसके थ्रू आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हो अपने मोबाइल से या पीसी से किसी दूसरे कंप्यूटर से, ठीक है, वायरलेसली। पहला जो चीज़ है वो है वाईफाई, ठीक है। वाईफाई है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि वाईफाई रेफर्स टू द वायरलेस फिडेलिटी, यानी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, विच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू द आईएसपी। फॉर वाईफाई टू वर्क यू नीड, वाईफाई क्या है, ये हम बोल सकते हैं जरिया है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट अपने पीसी से। किससे डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होते हैं। हमें इसमें किसी भी वायर या हमें किसी भी वायर वगैरह को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, अ वायरलेस राउटर विच रिलेज योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द वॉल द आईएसपी टू द पीसी। इसके बाद से लैपटॉप और डेस्कटॉप विद वायरलेस इंटरनेट और कार्ड एक्सटर्नल वायरलेस अडाप्टर्स, इन सारी चीज़ों से हम लोग आसानी से वाईफाई के थ्रू हम लोग ऐड हो सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है वाईफाई, ठीक है, हॉटस्पॉट। क्या होता है वाईफाई हॉटस्पॉट, देखते हैं। अ हॉटस्पॉट इज अ वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस। हॉटस्पॉट क्या होता है, एक तरह का वेन्यू होता है, ठीक है, जो हमें ऑफर करता है वाईफाई एक्सेस करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए। द पब्लिक कैन यूज ए लैपटॉप, वाईफाई फोन और अदर सूटेबल पोर्टेबल डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू द वाईफाई हॉटस्पॉट। यानी कोई भी लोग है, ठीक है, कोई भी पर्सन है लैपटॉप यूज कर सकता है, अपना फ़ोन वगैरह यूज कर सकता है अपने, ठीक है, वाईफाई के थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट से जुड़ने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हॉटस्पॉट क्या होता है, हॉटस्पॉट इज अ वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस। यही जो हॉटस्पॉट होता है यही हमें ऑफर करता है वाईफाई एक्सेस होने में, ठीक है। अगर हॉटस्पॉट नहीं रहेगा तो हम लोग वाईफाई को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है अब वाईफाई नेटवर्क कैसे काम करता है, देखते हैं। यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और समझ लीजिए इंटरनेट है या मॉडेम है जो कि हम लोग इसके रेंज में रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि वेब होती है कि वायरलेसली क्या होती है, कनेक्ट होती है। जैसे कि पीसी हो गया, मतलब मोबाइल वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, तो वाईफाई अगर हॉटस्पॉट यहाँ पे ओपन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे अपने वाईफाई के थ्रू यहाँ पे सिस्टम में कनेक्ट हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसके बाद से जो सेकेंड मेथड है वो है वाईमैक्स। वाईमैक्स भी एक तरीका है जिससे हम वायरलेसली क्या हो सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या हम बोल सकते हैं मोबाइल से कनेक्ट हो सकते हैं। वाईफाई मैक्स इज अ वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। वाईमैक्स कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस BWA up to 30 miles 50 km for fixed stations and 3 to 10 miles and 5 to 15 kilometers for mobile stations। वाईमैक्स क्या है, इसकी जो रेंज होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर 30 माइल्स 50 माइल्स फॉर फिक्स्ड स्टेशंस एंड 310 माइल्स, मतलब कि ये कम से कम 3 से 10 हम बोल सकते हैं माइल्स या 5 से 15 किलोमीटर जो मोबाइल स्टेशन होती है उससे क्या हो सकती है, वो कनेक्ट हो सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं वायरलेस कनेक्शन होता है जो इंटरनेट हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं इसके थ्रू, वाईमैक्स के थ्रू, ठीक है। सो ये थी दो तरीका वायरलेसली कनेक्ट होने के लिए किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप से। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।